एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स। ए अगर अकेले किसी वर्क को करता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं। व्हाइल बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स, और बी अकेले जब वर्क करता है उसको तो 16 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। If A, B and C working together can finish it in 8 hours, अगर A, B and C तीनों मिलकर के वर्क करते हैं तो वो 8 आवर्स में फिनिश कर देते हैं उस वर्क को। तो इन हाउ मेनी आवर्स कैन C alone finish the work, कि अगर C अकेले वर्क करेगा तो उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्या करें कि जो A 24 आवर्स में फिनिश करता है तो A का 1 आवर वर्क निकाल लें, बी का 1 आवर वर्क निकाल लें और तीनों का मिलाकर के 1 आवर वर्क निकाल लें। अब उसमें जो तीनों का 1 आवर वर्क होगा उसमें से ए और बी का जो 1 आवर वर्क है उनको ऐड करके माइनस कर देंगे उसमें। तो जब माइनस कर देंगे उसमें तो सी का 1 आवर वर्क निकाल आएगा। जब सी का 1 आवर वर्क निकाल आएगा तो हम क्या करेंगे उसमें, वो कितने आवर्स में वो वर्क कंप्लीट करेगा उसी वर्क को, तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहां जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 24 आवर्स, ये गिवन है। दूसरा बी कैन डू अ वर्क इन, माने सेम वर्क की बात हो रही है, इन 16 आवर्स, वो 16 आवर्स में कंप्लीट करता है बी अकेले अगर वर्क करेगा तो। एंड ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश, a work in 8 hours। ये आपने राइट कर लिया। तो अब देखें ए का 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, तो एज 1 आवर वर्क कि मानो अगर वो 1 आवर वर्क करे तो कितना वर्क कर लेगा ये निकालना है। तो एज 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा 24 आवर्स में करता है तो हो जाएगा 1/24 उसका रेसिप्रोकल। और बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी है कितना वर्क कर लेता है वो 1 आवर में 1/16 वर्क कर लेगा। और तीनों मिल करके मींस ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क, माने तीनों का मिला करके 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 आवर्स में करते हैं तो इसका हो जाएगा 1/8 वर्क हो जाएगा। तो ए और बी का ये गिवन है, माने ए और बी के 1 आवर वर्क को अगर इससे हम निकाल दें, माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, सीज 1 आवर वर्क हो जाएगा। तो सीज 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा जो ए प्लस बी प्लस सीज 1 आवर वर्क है, माने 1/8 में से माइनस करेंगे किसको, इन दोनों को प्लस करके ए के 1 आवर वर्क और बी के 1 आवर वर्क को प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे, माने 1/24 प्लस 1/16। ये एज 1 आवर वर्क हो गया, ये बीज 1 आवर वर्क हो गया, दोनों को के वर्क को प्लस करके 1/8 में से माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/8 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 24 और 16 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 और 16। इसमें एलसीएम के लिए आप सीधे आप इसे निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के, या फिर इसको ओरल भी कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था कि ओरल भी किया जा सकता है। तो बड़ा नंबर हमारा 24 है तो 24 एज हमने एलसीएम ले लिया, तो देखिए 24 से 24 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं डिवाइड होता, तो इसका मतलब 24 नहीं होगा। अब 24 का डबल कर दीजिए 48,
अब 48 को देखिए तो 24 2 जा 48 डिवाइड हो गया, 16 3 जा 48 ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम हो गया 48 हो गया। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे 48 को, तो 24 2 जा 48 और 2 1 जा 2 प्लस 16 3 जा 48 3 टाइम्स 3 1 जा 3 इक्वल हो गया 1/8 माइनस 2 और 3 कितना हो गया 5/48। 8 और 48 का एलसीएम, तो देखिए 8 और 48 का एलसीएम निकालना है आपको, तो ये भी ओरल देख ले। तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा 48 है, तो 48 है जे एलसीएम आपने ले लिया, इसको मान लिया कि ये एलसीएम है। अब इसमें देखें तो 8 6 जा 48 6 टाइम्स और 48 से 48 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 8 और 48 का एलसीएम क्या हो गया 48 हो गया, क्योंकि दोनों नंबर से डिवाइड है हो रहा है, तो 48 एलसीएम हो गया इसका। 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 6 टाइम्स 6 1 जा 6 माइनस 48 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 5 जा 5, तो 6 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/48, माने सीज 1 आवर वर्क हो गया 1/48। तो सी जो है उसको कितने दिन में करेगा वर्क को, कितने टाइम लेगा उसको वर्क कंप्लीट करने में, उसी वर्क को कंप्लीट करने में। तो सी विल डू अ वर्क इन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 1 डे वर्क 1 आवर वर्क है उसका रेसिप्रोकल इन 48 आवर्स। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours। अगर माने A, B, C तीनों मिल करके अगर किसी वर्क को करते हैं तो उनको 8 आवर्स लगते हैं। A alone can do it in 20 hours। अगर A अकेले करता है तो उसको 20 आवर्स लगते हैं, B अकेले करता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल C alone do the same work, कि वो C जो है उसको अकेले कितने दिन में कर लेगा, उस वर्क को कितने दिन में कितने आवर्स में कर लेगा, माने कितना टाइम लगेगा उसको, कितने आवर्स में कर लेगा। तो यहां पर जो गिवन है A, B, C तीनों मिल करके, तो अब ये भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C कैन डू, तीनों मिलकर कर रहे हैं ना, कैन डू अ वर्क इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में करते हैं। और जो A अकेले करता है तो A कैन डू अ वर्क इन 20 आवर्स। B कैन डू, अगर B अकेले करता है इसको वर्क को तो B कैन डू अ वर्क इन 24 आवर्स, इसको 24 आवर्स लगते हैं। तो उसने कहा सी उसको कितने दिन में कितने आवर्स में उसको कंप्लीट कर लेगा, मतलब कितना टाइम में वो कंप्लीट करेगा सी अकेले। तो पहले हम क्या करें कि A प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क निकालें, एज 1 आवर वर्क निकाल लें, बीज 1 आवर वर्क निकाल लें, फिर जो A प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर के जो 1 आवर वर्क है उसमें से माइनस कर देंगे A और B 1 आवर वर्क में जितना करते हैं इनको दोनों को मिला करके माइनस कर देंगे। तो यहां पर सीज 1 आवर वर्क आ जाएगा। तो यहां पर अब क्या करेंगे A प्लस बी प्लस सीज 1 आवर वर्क, इनको टाइम कितना लगता है करने में 8 आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। A कैन डू ए वर्क इन 20 आवर्स, तो एज 1 आवर वर्क, एज 1 आवर वर्क इसका हो जाएगा 1/20 हो जाएगा 1 आवर वर्क, और 20 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा 1/24। अब देखिए सीज 1 आवर वर्क, सीज 1 आवर वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, जो A प्लस बी प्लस सीज 1 आवर वर्क है उसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे।
तो क्या करेंगे, तो 1/8 में से माइनस करेंगे किसके, जो a और b का 1 आवर वर्क है उनको प्लस करके, तो 1/20 प्लस 1/24, इन दोनों को ऐड करके 1/8 में से माइनस कर देंगे, तो c इज 1 आवर वर्क निकल आएगा। तो इक्वल हो जाएगा 1/8 माइनस, अब 20 और 24 का एलसीएम ले लें, 20 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, तो देखिए 20 और 24 का एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा 20 और 12 टाइम्स जाएगा, और फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अभी 2 से जाएगा इसमें 5, 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 1 जा 3, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 1, तो एलसीएम जो निकल आया इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, कितना आ गया, 120 आ गया, 120 राइट कर लिया आपने। अब देखिए 20 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 26 जा 120, 6 टाइम्स, तो 6 1 जा 6 प्लस 24 5 जा 120, 5 टाइम्स गया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आपका निकल आया 1/8 माइनस 6 और 5 कितना हो गया, 11/120। अब देखिए 8 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 से क्या डिवाइड हो जाता है, क्या जो बड़ा वाला नंबर है 120, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, माने 15 8 जा 120 होता है, इसका मतलब 120 इसका भी एलसीएम आ जाएगा, तो 120 एलसीएम आ गया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 120 को, तो 8 1 जा 8 और 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 15 टाइम्स चला गया, और 15 1 जा 15 माइनस 120 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 आ जाएगा, 15 में 11 माइनस करेंगे 4, तो 4/120, अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, मीन्स आ गया 1/30, ये निकल आया। अब इसके बाद में C कितने देर में करेगा इसको वर्क, तो C will finish a work in अब कितनी देर में, तो देखिए 1/30 1 आवर वर्क है C का, तो उसको पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल, in 30 hours it is the answer। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।